आप बेफिक्र नहीं खाना, मेरा आपसे वादा है कि बहुत जल्द आपकी मीरब को ढूंढ के आपके पास छोड़ कर जाऊंगा। मगर कब कब? जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं मेरी हिम्मत जवाब देती जा रही है। बेटा मुझे मीरब से एक दफा मिलवा दो, प्लीज एक दफा मिलवा दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। प्लीज प्लीज सलीम। कैसी बातें कर रही हैं आप खाना? मीरब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत से एहसानात हैं उसके मुझ पे। आप प्लीज हौसला रखिए, जितनी आप उसके लिए फिक्रमंद हैं ना, मैं भी उतना ही हूँ। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द उसका पता चल जाएगा। आप प्लीज परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं साईं, सर्कस की कमाई क्या होनी है, वो तो हमने रखी इसलिए है कि बुजुर्गों की रिवायत है। पहले जमाने में राजे महाराजे पालते थे पहलवानों को, और थिएटर कंपनियां होती थी, सर्कस भी बनाते थे। बस शौक के लिए हमने बुजुर्गों की रिवायत को बरकरार रखा है। हाँ साईं, हाँ। आप जब चाहें आ जाएं, जितने मर्जी है बंदे ले आए, आपकी अपनी सर्कस है। अच्छा अच्छा सही, अच्छा, मेहरबानी मेहरबानी। साईं मैं कुछ बात करना चाहती हूँ आपसे। आओ नीनी सैन, बैठो। क्या बात करनी है मुझसे? साईं मैं यहाँ अकेली पड़ी पड़ी तंग आ जाती हूँ, कोई बात करने वाला ही नहीं है। ना मैं कहीं बाहर जाती हूँ, ना कोई अंदर आता है। इस खामोशी से मुझे वहशत होने लगी है। तो मैं हूं ना, मुझसे बात कर लिया करो। वैसे भी मुझे तुमसे बात करने का बहुत शौक है। जब तुम मुझसे बात करती हो तो मुझे बड़ी खुशी होती है। लगता है मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है। बस तुम सिर्फ मुझसे बात किया कर। साईं वो तो आप ठीक कह रहे हैं, मगर इस हालत में मेरे पास एक औरत का होना जरूरी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे नहीं कर सकती। हाँ तो ठीक है, मैं इंतजाम कर लेता हूं किसी औरत का। नहीं साईं, आप ऐसा करें कि चाची को यहाँ बुला लें। उनके आने से मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ तो ठीक है, चाची को बुला लेते हैं। अभी आज ही बुला लेते हैं। और सुनो, अगर तुम चाची के साथ मिलकर कोई साजिश बनाने का सोच रही हो ना, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। मैंने कहा ना कि वो कोई मलका एलिजाबेथ या क्वीन विक्टोरिया नहीं आए जो तुम्हें सरदार नूर खान की हवेली से निकाल कर ले जाए। चाची तो चाची है, इसलिए ऐसी कोई बात दिमाग में भी नहीं लाना, सोचना भी नहीं है। समझ गई ना? अब जाओ, अपने कमरे में जाओ, जाओ। हाँ। बड़ी आई चाची, चाची चाची चाचा चा ची 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 चाची। हाय। हाय। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक।
जिमल कहाँ है, मैं मिलूँ उससे? नहीं, वो अपने रूम में नहीं है। मैं तो समझा कि शायद आपके साथ कहीं गई है। ओह अच्छा, नहीं वो मेरे साथ तो नहीं थी। चलो मैं मिशेल से मिल लेती हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं है। ओह, अब क्या होगा? क्यों, क्या हुआ? कोई ज़रूरी काम था क्या? नहीं, जस्ट वैसे ही मिलना था। मामा भी मुझे ड्रॉप करके चली गई। मैंने सोचा कुछ देर उनके साथ बैठ जाऊंगी और फिर वापस मुझे पिक कर लेंगी मामा। चले, अब वो नहीं है तो मैं चलती हूँ, ठीक है? एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ श्योर, मैं लेके आता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दो। मैं बाकी मुलाजिम की तरह, अहमद वगैरह सब। नहीं, अहमद भी गया हुआ है काम। चलो फिर आप बैठ जाए, मैं खुद ही ले लेती हूँ। नीरब का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। ओह सो सैड। पता नहीं बेचारी कहाँ और किस हाल में होगी। नहीं, मैं तो इस मामले में कुछ ज़्यादा नहीं जानता। भाई तलाश कर रहे हैं, उम्मीद है कि मिल जाएंगी। चले, होप फॉर द बेस्ट। मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं थैंक यू सो मच, मैं चली जाऊँगी, आप तकलीफ़ ना करें। नहीं, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है। मैं भी यहाँ पे बोर ही हो रहा था, जिमल भी घर पे नहीं है। चलें, कुछ टाइम ही पास हो जाएगा। ओह, तो आप मेरे साथ टाइम पास करना चाहते हैं? अरे मैं मजाक कर रही हूँ, आप तो सीरियस ही हो गए। चले? चलो। लगता है बहुत बोरिंग इंसान है। आपको कोई परवाह ही नहीं है, इतनी खूबसूरत लड़की आपके पास बैठी हुई है। बात करना तो दूर की बात है, आप तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। ये हुई ना बात। चले, आप कोई बात भी कर ले। क्या बात करूँ मैं तुमसे? कुछ भी, इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह। कोई भी बात हर किसी से नहीं की जा सकती, और तुम तो जिमल की दोस्त हो। तुमसे बात करते हुए तो वैसे भी मुझे बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, और इतनी एहतियात मुझसे हो नहीं सकती। अरे वाह, आप तो बोलते भी हैं। वैसे एक बात कहूँ, थोड़ी देर के लिए ना आप भूल जाएं कि मैं जिमल की दोस्त हूँ या मैं उसे जानती भी हूँ। बस ये समझे, इस गाड़ी में सिर्फ आप हैं और मैं हूँ, और कोई भी नहीं। चलें, अब बात करें। मेरे ख्याल में हमें कहीं जाके कॉफ़ी पीनी चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? कबूल है, मगर कॉफ़ी कहाँ से पीनी है ये मैं बताऊंगी। ओके? आई एम श्योर आपको यहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी लगेगी। आई होप सो। ख़ास बात कॉफ़ी में नहीं है, ख़ास बात तो मुझ में है। मेरे साथ जब भी यहाँ पे आएंगे एंजॉय तो करेंगे। इट्स गुड। लेकिन हाँ, जिमल को लेके यहाँ पे मत आइएगा, वरना बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? पता नहीं, शायद मैं किसी सोच में गुम हो गया। अब तुम्हें क्या हुआ है? आप भी ना, आपको तो कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। अब मैंने आपके साथ मजाक किया और आप फौरन से सीरियस हो गए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए अपने में। अच्छा, वैसे आप मुझे देखकर क्या सोच रहे थे? नथिंग, कुछ भी नहीं। फिर भी प्लीज़ बताइए ना। नहीं यार, रहने दो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पता नहीं क्यों आज मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा है। क्या मतलब? ऐसा क्यों लग रहा है आपको?
शायद मैंने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी ज़िंदगी में पहले कभी ना देखी। रियली? मुझे भी ऐसी लग रहा है कि मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। वैसे आप इतने मासूम हैं नहीं जितना दिखाई देते हैं। मैं जिस हादी को जानती थी शायद आप वो नहीं हैं। वैसे आपने बहुत देर लगा दी मुझे देखने में। सज्जल आई थी क्या? हाँ आई थी। तुम्हें किसने बताया? गार्ड ने बताया मुझे। कह रहा था कि वो आई थी और तुम उसे छोड़ने भी गए थे। हाँ उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो मैं उसको छोड़ने चला गया। हादी, प्लीज तुम जेठ जी से बात करो ना। उनसे कहो कि बिला वजह ये रोना धोना छोड़ें और अपने बारे में कुछ सोचें। मीरा अब वापस नहीं आएगी। उस जैसी घटिया औरत की खातिर अपनी जिंदगी क्यों तबाह करते हैं वो? समझाओ उन्हें। तुम्हें क्या लगता है कि सजल इस काबिल है कि तहामी भाई उससे शादी कर ले? क्यों नहीं बाबा? शी इज सो प्रिटी, वेल एजुकेटेड, हैविंग अ गुड फैमिली बैकग्राउंड। और क्या चाहिए किसी को? हम बल्कि अगर सज्जल की किसी से शादी होगी ना तो उसकी तो दुनिया जन्नत बन जाएगी। खुशनसीब होगा वो शख्स। हाँ अगर इतनी अच्छी लड़की है तो उन्हें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। कब से तो कह रही हूं मैं, मगर जेठ जी तो सुनते ही नहीं है। जेठ जी पे तो उस घटिया औरत की मोहब्बत का नशा चढ़ा हुआ था। अच्छा हुआ, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब तुम खुद सोचो ना, एक औरत जो इतने दिनों से अपने घर से दूर है, न जाने कहाँ और किसके साथ है, अब अगर वो वापस आ भी जाती है तो किसी भी रिस्पेक्टफुल खानदान की बहू कहलाने के काबिल नहीं रहेगी वो। प्लीज देखो, तुम बात करो जेठ जी से। तुम बात करोगे तो हो सकता है कि वो मान जाए। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी लगता है कि अगर वो आ भी गई तो तहामी भाई उसे नहीं रखेंगे। वैसे यू नो व्हाट, अगर तुमने जेठ जी को मना लिया ना कि वो शादी कर ले सज्जल से, तो समझो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे तुमसे जितने भी गिले शिकवे हैं ना, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। अच्छा बाबा, मैं करूँगा उनसे बात। बताओ ना मुझे, कब बात करोगे उनसे? जल्दी करूँगा। जल्दी क्या मतलब? आज कल परसों कब बात करोगे? बताओ मुझे। आई कांट वेट एनी मोर। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारा मसला क्या है? जब एक बार बोल दिया बात करूंगा तो करूंगा बात। तुम नहीं समझते हादी, मेरी कितनी बड़ी ख्वाहिश है सज्जल को इस घर में दुल्हन बना के लाने की। प्लीज देखो, तुमने मेरी औरतों की ख्वाहिश कभी पूरी की नहीं। इतनी सी छोटी सी ख्वाहिश है, ये तो पूरी कर दो ना प्लीज। अच्छा बाबा, बोला ना तुम्हारी ये ख्वाहिश जल्दी पूरी कर दूंगा, मगर एक शर्त पे। शर्त? एक कप चाय तो पिला दो। व्हाई नॉट? अब तो तुम जो भी कहोगे हर बात माननी पड़ेगी ना। अभी भिजवाती हूँ। अहमद,
हाँ जी। अहमद साहब के लिए एक कप चाय और मेरे लिए भी कॉफ़ी भिजवाओ। अच्छा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। आप सनी बात कर रहे हैं ना? मैं मीरब की देवरानी, आपको याद है हमारी मुलाकात हुई थी? जी याद है मुझे। कैसी हैं आप? कुछ पता चला मीरब का? ओह, आप तो मीरब के बारे में जानने के लिए बहुत बेचैन हैं। मेरे पास तो मिस्टर सनी कोई ख़बर नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो आपको कॉल ही इसलिए की थी कि आई थॉट मे बी यू हैव गॉट एनी आइडिया अबाउट हर, बट लगता है आपको भी कुछ नहीं पता। जी ठीक कह रही हैं, मेरे पास भी कोई ख़बर नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूँ। बस यूँ समझ लें कि मीरब के बहुत करीब पहुँच चुका हूँ। आप मीरब के करीब पहुँच गए? आई मीन क्या मतलब? आपको पता चल गया है वो कहाँ है? बस यही समझ लें कि मुझे पता चल गया कि वो कहाँ पर है। अभी ज़्यादा डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, मजबूरी है, यू नो, सीक्रेट है। जी जी बिल्कुल। चलें, ऑल द बेस्ट। बाद में बात होती है। आई कॉल यू लेटर। बाय। अगर सिमल मीरब के अगवा में इन्वॉल्व है तो अब इस बात के बाद कोई ना कोई ऐसी हरकत तो ज़रूर करेगी जिससे मेरा शक यकीन में बदल जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। हेलो जी, बोले हादी। सॉरी, गलती से तुम्हें कॉल मिल गई, किसी और को मिला रहा था। क्या हो गया आपको? ध्यान कहाँ रहता है आपका? कॉल किसी और को मिलानी थी और मुझे मिला दी। पता नहीं कैसे हो गया। अच्छा, आप झूठ मत बोले, सच सच कहे ना कि आपको मुझसे बात करनी थी। बात तो सच है, मगर हाँ, मगर बात है रुसवाई की। लेकिन मुझसे बात करके आपको रुसवाई का क्या डर है? बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनको करते हुए ज़ुबान जलती है। मुझ पे यकीन करें, आप मुझसे कोई भी बात कर सकते हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जो भी बात होगी सिर्फ हम दोनों के दरमियान में रहेगी। कुछ बातें अनकही रहने दो। ओह अच्छा, चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ओके, बाय। हेलो हेलो। ज़रूर मीरब के अगवा में उस औरत का हाथ है। जिस तरह वो मुझसे मीरब के बारे में पूछ रही थी, उससे शक तो यही पड़ता है कि उसका कोई ना कोई लिंक तो है। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, मगर इस वक्त जब हर तरफ अंधेरा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यही एक सिरा है जिसे पकड़कर मैं अपना सफ़र शुरू कर सकता हूँ, मगर कैसे? क्या किया जा सकता है? सनी, क्या बात है? हर वक्त किसके ख्यालों में खोए रहते हो? सनी, क्या हुआ? क्या है मसला? क्या है तुम्हारा? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं कुछ सोच रहा हूं? तुम्हें हर वक्त अपनी पड़ी रहती है, हर वक्त मजाक करती रहती हो। जाओ, चली जाओ यहां से।
हेलो, हाँ इमरान, कैसा यार? मैं ठीक। अच्छा इमरान सुन, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी काम पड़ गया यार, और मैं जानता हूँ ये काम तेरे अलावा कोई भी नहीं कर सकता। मैं तुझे एक फ़ोन नंबर भेज रहा हूँ, मुझे उस फ़ोन नंबर की सारी डिटेल्स चाहिए, लेकिन यार ये काम आज और अभी करना है, किसी की ज़िंदगी का सवाल है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।